भारत में फैलता आई फ्लू, कैसे करें खुद का बचाव, सावधानियां जो कर सकती हैं हिफाजत। आई फ्लू लक्षण, बचाव और निदान। लगातार हो रही बारिश और उमस वाले मौसम के कारण पिछले कुछ दिनों से देश में आई फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बदलते मौसम से आई फ्लू के दस्तक ने बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक को बीमार कर दिया है। मौजूदा दौर में दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक देश के लगभग हर राज्यों से आई फ्लू के केस सामने आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में आंखों के संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एम्स में हर रोज करीब 100 मरीज आई फ्लू के आ रहे हैं। वहीं 28 जुलाई तक छत्तीसगढ़ में आई फ्लू के 19,873 मामले दर्ज किए जा चुके थे। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के मुताबिक इस वायरस से संक्रमित लोग 3 से 7 दिनों में खुद ब खुद ठीक हो जा रहे हैं। कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कि आपकी आंख की रोशनी जा सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं। इसमें ये एक सामान्य सी वायरस की बीमारी है जो बरसात के समय अक्सर देखा जाता है कि हो जाती है। हर स्थिति में पेशेंट दवाई नहीं भी लेगा तो 3 से 7 दिन के अंदर वो अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे। दवाई लेना चाहें, जैसे ये कहने की बात है, थोड़ा हल्के स्तर पे मैं कह रहा हूँ इसको, कि कुछ विशेषज्ञ, बहुत जिम्मेदार विशेषज्ञ कहते हैं कि दवाई लोगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे 1 हफ्ते में। क्या होता है आई फ्लू? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये आई फ्लू होता क्या है। दरअसल आई फ्लू एक तरह का आंखों का इन्फेक्शन है। इसे कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे आंखों का आना भी कहा जाता है। इस संक्रमण में आंखों के सफेद और आंतरिक भाग के पलकों पर इन्फेक्शन हो जाता है। यहां मौजूद कंजक्टिवा क्लियर नाम की एक परत पर इन्फेक्शन जमा हो जाता है, जिसकी वजह से कंजक्टिवा में सूजन आ जाता है। इसके चलते आंखों के सफेद वाले हिस्से में इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे देखने में परेशानी होती है, आंखों में जलन होती है और रेडनेस हो जाती है। वैसे तो आई फ्लू किसी भी उम्र के लोग में फैल सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा संक्रमण बच्चों, एलर्जिक पेशेंट, बुजुर्ग और वीक इम्यूनिटी वाले व्यक्तियों में बना रहता है। कैसे फैलता है आई फ्लू? मॉनसून के मौसम में कम तापमान और ज्यादा उमस के कारण लोग बैक्टीरिया वायरस के संपर्क में आते हैं और बैक्टीरिया वायरस का एलर्जिक रिएक्शन कंजक्टिवाइटिस यानी कि आई फ्लू का कारण बनता है। ये फ्लू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आई फ्लू से संक्रमित मरीज किसी दूसरे व्यक्ति को देख भर दे तो वो संक्रमित हो जाएगा। दरअसल लोगों को आदत है कि वो अपनी आंखें छूते रहते हैं। ऐसे में अगर वो एक बार अपनी आंख छूने के बाद किसी और को छूते हैं तो ये वायरस दूसरे व्यक्ति के हाथ में चिपक जाता है और जब वो व्यक्ति अपनी आंखों को छूता है तो वो आई फ्लू का शिकार बन जाता है। यही वजह है कि आई फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आई फ्लू के लक्षण: अगर कोई मरीज इस फ्लू के चपेट में आ गया है तो उसकी आंखों में कई तरह की परेशानियां होने लगती हैं। मिसाल के तौर पर आंखों में रेडनेस। अगर मरीज की आंखों के सफेद भाग पर लाल झाइयां आने लगे तो यह आई फ्लू का लक्षण माना जाता है। पलकों का चिपकना: आई फ्लू के मरीज की पलकें एक दूसरे से चिपकने लगती हैं। ये इस फ्लू का सबसे आम लक्षण है। पानी बहना: मरीज को ऐसे वक्त में न सिर्फ आंखों में दर्द महसूस होता है बल्कि उसकी आंखों से पानी भी बहता रहता है। आंखों में सूजन: आई फ्लू के मरीज की आंखों में लालपन के अलावा आंख के नीचे वाले एरिया में सूजन आने लगती है। आंखों में जलन: आंखों का जलना भी आई फ्लू के लक्षणों में शामिल है। ऐसे वक्त में मरीज को धूप या पॉल्यूशन वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए। कैसे करें बचाव? हर कोई ये जानना चाहता है कि खुद को आई फ्लू से कैसे बचाएं। जवाब बड़ा आसान है। मॉनसून के मौसम में इस फ्लू से बचने के लिए अपनी आंखों को बार बार छूने से बचना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की आंखों से पानी निकल रहा है तो उसे हाथ से पोंछने की जगह साफ कपड़ा या टिश्यू का इस्तेमाल करना चाहिए। इस मौसम में खुद की आंखों का ख्याल रखने के लिए दिन में कम से कम 2 बार अपने आंखों की सिकाई करनी चाहिए। इसके लिए आप गर्म रुमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हाथों को सैनिटाइज करते रहना, चश्मा पहनकर घर से बाहर निकलना, किसी और के चश्मे को न पहनना और दूसरे व्यक्ति के रुमाल और गमछे का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। क्या करें फ्लू के मरीज?
अगर किसी व्यक्ति को ये फ्लू हो चुका है तो उसे सबसे पहले आइसोलेट कर देना चाहिए ताकि ये वायरस घर के अन्य सदस्यों में न फैले। इसके अलावा मरीज के टॉवल से लेकर बिस्तर तक साफ सफाई का ख्याल रखा जाना चाहिए और मरीज को कम से कम 7 दिन अपने कमरे में ही रहना चाहिए। और अंत में सबसे बड़े सवाल का जवाब कि क्या इस फ्लू से आंखों की रोशनी जा सकती है? डॉक्टरों की माने तो नहीं। ये वायरस आंखों को बहुत गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। हाँ, ये 1 हफ्ते तक आपकी आंखों में सूजन जरूर कर सकता है, लेकिन ये उतना हानिकारक नहीं है जिससे कि आंखों की रोशनी पर असर पड़े। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और सेहत से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।